The temptation in this moment is to make a video about myself, and I don't want to do that because I'm reminded that I come from India. I come from which India? I come from two Indias. I come. जब से इसने अपने नुन्नू पे सिक्का रख के उछाला है, जो कि 3 घंटे में नहीं उछला था, तब से ये केवल यही बोल रहा है, I come. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. भाई, स्टैंड अप के नाम पर कुछ भी हक देना, अगर इसे ही लोगों को हंसाना कहते हैं, तो वीरदास आप गांडू हैं। तो भाई सबको हमारा नमस्कार। देखो भाई, जब आप स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम पर ज्ञान चोदने लगते हो और उस ज्ञान को सच बताकर लोगों को हंसाने की एक भुरमुट कोशिश करोगे, तो गालियां तो पड़ेंगी ही पड़ेंगी। अब हमको ही पढ़ते हो, बात अलग है। Sorry. I come from which India? I come from two Indias. ये वो हैं जो 2 भारत से आते हैं, जबकि इनका खुद का बचपन नाइजीरिया में बीता और जवानी यहाँ भारत में बिता रहे हैं। तो वीरदास जी, आप 2 भारत से नहीं बल्कि 2 मुल्कों से ताल्लुक रखते हैं। अब जिनको पता नहीं कि ये वीरदास कौन है, तो उनको मैं बता दूं, ये लंड आदमी है और कुछ नहीं है। बस कुछ पैसे और फेम कमाने के लिए ये तब बता सकते हैं कि इनके दोस्त ने इनको खाने की जगह अपनी टट्टी खिला दी थी, क्योंकि लोगों को तो उसमें भी हंसी आएगी, तो ये हंसाने के लिए हर चीज बयां कर देंगे। इनफैक्ट ये तक दिखा देंगे कि इन्होंने जो चड्डी पहनी हुई है उसमें 2988 छेद हैं। अब वो छेद कैसे बने, वो तो इनसे अच्छा कोई जान ही नहीं सकता है। और ये वही लोग हैं जिनको तब होश नहीं आता जब कोई अच्छी बात हुई हो, उसे बयां करने की तो इनके अंदर हिम्मत है ही नहीं ना। I come from which India? I come from two Indias. वाह बेटे, हमें तुम पर नाज नहीं है। तुम्हारे जैसा बकलंड आदमी ये बातें बता भी कहाँ रहा है, वहां जहां खुद का ग्राफ खुद में एक गवाह है, पर वहां के बारे में सच बोलने में फटती है इनकी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में तो इनके जैसे 10-12 चूतिया इनका सपोर्ट कर ही देंगे, पर वहां तो इनकी खुली गाड़ मार ली जाएगी, वो बिना तेल लगाए। अब जहां बिना तेल लगाए गाड़ मारी जा रही है, उसके बारे में भला कौन बोलेगा? इतनी तो इनकी औकात है नहीं। और इतना ही नहीं, इन्होंने तो बहुत कुछ कहा है, जरा सुनिए। Ram, can you get your creepy brother out of here, please? Fun fact, did you know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest? Did you know that shit? He stayed awake. Can you imagine how creepy that was for Sita? वो क्या है ना स्पर्मदास जी, ये इनके हिंदी नाम का इंग्लिश उच्चारण है, क्योंकि इसको तो हिंदी आती नहीं है, आखिर ये अंग्रेजी के चोदे हैं। Sorry. वो क्या है ना, हम लोगों का दिल बहुत बड़ा है, हम लोग अतिथि देवो भवा लिखवाते हैं अपने घर के सामने, पर मुझे पता है कि इसके घर में तो लिखा होगा भाई कुत्तों से सावधान, क्योंकि घर वालों को पता था। और जिस दिन ये पैदा हुआ उसी दिन इनके घर वालों ने लिखाया कुत्तों से सावधान, क्योंकि उनको पता था भैया हमारे घर में तो एक कुत्ता पैदा हुआ है। आइए आपको एक और ज्ञानी महापुरुष से मिलवाते हैं। पता है दोस्तों, ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम इस चीज से नहीं थी कि वीरदास ने इंडिया की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी। प्रॉब्लम इस चीज से थी कि वीरदास ने इन प्रॉब्लम्स की बात करी अमेरिका में जाकर। अमेरिका के सामने इंडिया की बुरी बातें कही, इंडिया की बदनामी करी। तो भैया राठी जी, आपको भी मैं एक एग्जाम्पल में समझाता हूँ। भाई तुम बचपन में ठोके गए होगे ना अपने बाप से। सॉरी, पिताजी से ठोके गए होगे, हम भी ठोके गए थे, सभी ठोके जाते हैं। लेकिन भैया हमको लगता है कि आप माइक लेकर अपनी ही सोसाइटी में अपने बाप को गरियाने लगे थे कि मैं 2 बाप से आया हूँ, एक जो मुझे प्यार करता है और एक जो पढ़ाई के लिए मुर्गा बनाकर मेरा पिछवाड़ा लाल करता है। सही कहा ना? अकॉर्डिंग टू यू, आपके एग्जाम्पल के अनुसार। पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप केवल कहते हो, उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते हो। हाँ, कहने के लिए आप उस जगहों पे कहोगे जहाँ पे आपका प्रॉफिट होगा, आप उन जगहों पे कतई नहीं बात करोगे जहाँ पे आपको 2 रुपए का भी प्रॉफिट ना हो। तो इससे जो है ये नहीं कहा जाएगा कि भाई हमने तो आपका कड़वा सच बताई, इसे ये कहा जाएगा देखो भाई तुम्हारी गांड फटी है, इसलिए मैं तुम्हारी गांड फटने पे अपना फायदा देख रहा हूँ। जहाँ पे तुम अपना फायदे के लिए अपनी चीजें बताना शुरू कर दो, वहां पर कड़वा सच नहीं होता है। वीरदास कोई पहला इंसान नहीं है जिसने इंडिया में चल रही प्रॉब्लम्स का कड़वा सच दुनिया के सामने ले जाकर रखा। पर रखा कहां पर? जहां लोगों ने उस बात को सुनकर हंसा। नहीं, प्रॉब्लम यह है कि क्या ये बात हंसने वाली थी? क्या ये बात लोगों को थोड़ी देर तक हंसाने के लिए थी?
आपने बोला कड़वा सच है, अगर ये कड़वा सच है तो वहां पे बैठे हुए लोग हंस क्यों रहे थे इन बातों पे? नहीं, आप बताओ, आप ये कैसे कह सकते हो कि ये केवल एक कड़वा सच था या केवल बात थी? अगर कड़वा सच है तो वो लोगों को हंसाने के लिए नहीं होता है। एक एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको दोबारा कि भाई देखो, अगर तुम्हारे घर पे मान लो तुम्हारा टांग टूट जाए और तुम्हारी टांग टूटने के बाद हम जाके कहें देखिए यार राठी जी की जो है ना वो टांग टूट गई है, अब इस पे 10-12 लोग हंसने लगे तो क्या ये बात सही है? नहीं ना, गुस्सा आता है, हमको भी आता है। I wanted to do this because we're at the Kennedy Center. You know, this is a dream for an artist. It's been mine for a very long time. And the reason it's a dream is because you get to see great people here. हाँ भैया, सब वहाँ पर ग्रेट पीपुल हैं, बस एक आप ही लंडूरे टाइप के थे, क्योंकि आप मस्ती जादे में इतना खो गए कि आज तक उसकी मस्ती आपके दिमाग से उतरी ही नहीं है। अब उतरे भी कैसे? 3 घंटे बाद तो सिक्का हिला था। अगर आप अपने घर में मौजूद कूड़े को एक कोने में सिरकाते रहेंगे तो धीरे धीरे वहां पर एक कूड़े का डंप बन जाएगा, लेकिन कूड़ा साफ नहीं होगा। कूड़े को साफ करने के लिए आपको उसे ढूंढ कर घर से बाहर निकालना पड़ेगा। हाँ वही तो, खुद कूड़े को ढूंढ कर बाहर निकालना पड़ेगा, ना कि मोहल्ले के राठी या दास के लौंडों के सामने जाकर कविता कहनी होगी। भैया खुद भी कुछ करने का मन तो करो, केवल यूट्यूब पर आकर ज्ञान चोदने से कुछ नहीं होगा। और ये स्पर्म दास जिसकी आप बात कर रहे हो ना, इनकी इस ट्रेजेडी मैं बताता हूँ। देखो, इन्होंने अपना अस्तित्व पाने के लिए हर रिलीजन पे जोक्स किए हैं, कुछ को ट्विटर पे किए, पर बाद में उन्हें डिलीट कर दिए, क्योंकि इनको पता था वहां इनकी भुंड में घुंड घुसने के चांस 100% थे। और क्या कहा तूने? प्रॉब्लम? बेटे प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, पर क्या तुम दोनों की औकात है, तुम्हारी गांड के अंदर इतना बूता है कि तुम सारी प्रॉब्लमों को पब्लिकली बोल सको? नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि बाकी जिन प्रॉब्लमों की बात होगी उनके बारे में अगर आपने बोला तो आपकी कांड आंड सांड सब मार ली जाएगी। लेकिन नहीं, आपको बोलना खाली एक चीज को टारगेट करके जहां पे आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट में 15-20 चूतिए पहले से ही विराजमान होंगे, क्योंकि हाँ वो भी चूतिए हैं। एक ऐसा इंडिया भी था जिसकी वीरदास ने बात करी, जिसको लेकर वो प्राउड फील करते हैं। और क्या बोला कि एक भारत तो अच्छा दिखाया। देख भाई, मैं एक फिर एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि तुम्हें एग्जांपल की चुल्ल लगी रहती है और बिना एग्जांपल के तुम किसी को समझा नहीं पाते हो। तुम्हारी ही लैंग्वेज में तुम्हें मैं एक एग्जांपल में समझाता हूँ। मान लो तुम्हारे बाएं गाल पर 15-20 लफाड़े पड़े और तुम्हारे दूसरे गाल को वही आदमी चूमे जिसने तुझे लफाड़े मारे हों, तो उस इंसान को क्या कहोगे तुम? माफ कर दोगे? इसका आंसर देना, चाहे तो एक रिप्लाई वीडियो भी बना देना, और मैं चाहता हूं कि हाँ तुम मेरी इस बात का रिप्लाई वीडियो बनाओ और मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करोगे ज्ञानी पुरुष राठी जी। I wanted to do this because we're at the Kennedy Center. You know, this is a dream for an artist. It's been mine for a very long time. और आखिर में मैं यही बोलूंगा कि स्पर्म दास जी ने साफ साफ बोल दिया कि भैया देखो, कैनेडी सेंटर आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा सेंटर है और यहाँ आने का सारे आर्टिस्ट का ख्वाब होता है। तो भैया एक बार बता दें, देखो तुम आर्टिस्ट तो हो नहीं, क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग उतनी ही अच्छी है जितना नमस्ते रंदन में तुम्हारा रोल। और दूसरी बात कि तुम ठहरे एक चूतिया, जिनको बाकी चूतियों ने माइक पकड़ा दिया और चूतिया आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब दे दिया। फिर सैकड़ों चूतियों ने तुम्हारा चूतिया शो देखने के लिए पैसे दिए, और तुमको अपना चूतिया कटवाकर पैसे कमाने हैं तो कमाओ, क्योंकि क्या है ना, शौक बड़ी चीज है। पर इस शौक के चक्कर में ना बाकी चीजों को भी बोलना थोड़ा कम कर दो, क्योंकि क्या है ना, तुम्हारे अंदर से कॉमेडी कम, ऐसा लगता है कि तुम कॉमेडी के नाम पे गूं हग रहे हो। अब क्या करें, हम भी यूपी भारत के रहने वाले हैं। अब भारत के बारे में कोई बोले तो हम चुप तो रहेंगे ना, क्योंकि देखो भैया, स्कूल जाते हम ट्राली में और तुम जैसों की गाड़ मार ले नाली में। तो सबको हमारा नमस्कार। तेरे जोकर जैसे कपड़े और जोकर तेरे दोस्त, आप इज्जत दें फिर हम भी देंगे जितना भी सम्मान हो। हर व्यक्ति से प्रेम करने वाले बन जाते महान लोग, कर घमंड में अपने चूर होना करना ज्यादा चू चपड़, क्योंकि यूपी वाले लड़के सारे फाड़ देते गांड को। सबसे ज्यादा इज्जत मन में फौजी और किसान का, जिस मिट्टी में पला बढ़ा ये खून हिंदुस्तान का। मैं धरती से जुड़ा हुआ, इच्छाएं ना बड़ी बड़ी, बस खाने के बाद शौक रखता मीठे पान का। ऐ